everyone, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. Dear students, as you know very well about the previous lecture of our 11th biology, we were discussing about the mind map of the chapter Plant Morphology. Dear students, last lecture के अंदर हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी में जो भी टॉपिक्स हमें कवर करने हैं उन सभी टॉपिक्स को हमने नोटबुक में राइट डाउन कर लिया था। आज जो अपना ये लेक्चर है बच्चे, इस लेक्चर के अंदर हम उन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन विद डीप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो बी कॉन्सेंट्रेट और अपनी नोटबुक एंड पेन साथ में रख लीजिएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक विच विल आई राइट ऑन दिस बोर्ड आर इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, क्योंकि हर एक चीज़ वो जो मैं लिखने वाला हूँ इस बोर्ड पे, वो सारी चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो ही आपको एग्जाम में काम आने वाली हैं। तो इनको साथ साथ नोट डाउन भी करते रहिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चे। आज का जो लेक्चर है अपना प्लांट मॉर्फोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले जैसा कि मैं एज इट इज़ करता हूँ स्कूल के अंदर, मैं बताता हूँ कि बच्चे चैप्टर के नाम से ही हमको स्टार्टिंग करना चाहिए, और चैप्टर का नाम जब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप उसको कवर नहीं कर सकते। इसीलिए हमें इस चैप्टर के नाम को थोड़ा सा क्लियर कर लेना है यहीं पे। प्लांट, आई होप सभी को समझ में आता होगा प्लांट्स क्या होता है, पौधा होता है, क्लियर है। लेकिन मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? तो मॉर्फोलॉजी क्या है स्टूडेंट्स? एक साइंस का ब्रांच है जिसके अंदर हम प्लांट्स के एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स होते हैं, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती हैं, उनकी स्टडी करते हैं। तो किसी भी प्लांट के एक्सटर्नल ऑर्गन की स्टडी करना क्या कहलाता है? प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो साथ साथ इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा, लिखिए यहां से। The study of external organ. The study of external organ in plant is called plant morphology. ओके, तो ये रहेगी डेफिनेशन इस चैप्टर के मीनिंग की, जो सामने इसका नाम लिखा है प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन इन प्लांट इज कॉल्ड प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? आप इसमें एक छोटा सा वर्ड और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको और थोड़ा अच्छे से लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्लियर है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we study about the external organ of plant is called plant morphology. क्लियर है? आप इसको थोड़ा बढ़ा के भी लिख सकते हैं, और शॉर्ट में जो मैंने आपके सामने लिखा है ये भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। जैसा आपको ठीक लगे आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, अभी तक हमने बात किया, चैप्टर के नाम को क्लियर कर लिया है कि प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होता है। प्लांट मॉर्फोलॉजी जैसा मैंने लिखा, इसके बाद जो अपना आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो एक्सटर्नल ऑर्गन, इस डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल ऑर्गन की स्टडी करना। तो यहाँ जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होंगे प्लांट के, वो कौन कौन से होते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसको देखिएगा। फर्स्ट जो आता है बच्चे, वो क्या आता है? रूट आता है। सेकंड स्टेम, स्टेम के बाद ब्रांच, ब्रांच के बाद लीव्स, ओके, and fifth fruit, sixth flower, and seventh seed। तो ये कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप कहें या ऑर्गन होते हैं प्लांट के अंदर, जिनको हमें इस यूनिट में यानी कि इस चैप्टर में हमें कवर करना है। क्लियर है? देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का जो अपना बुक है, उस बुक के अंदर एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बनाया हुआ है, और उस डायग्राम में प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को एक्सप्लेन किया है। कौन सा पार्ट ऑफ प्लांट क्या कहलाता है, और कितने रीजन ऑफ प्लांट्स को हम शूट सिस्टम कहते हैं, और बचा हुआ जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। तो आइएगा वो जो चीज़ें हैं उनको हम विद डायग्राम की हेल्प से करते हैं,
तब तक आप इस थिंग्स को जो आपके सामने लिखी हैं इस बोर्ड पे इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे विद डायग्राम आपको हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं, हर एक पार्ट को बताने वाले हैं, प्लांट्स का कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इसको उतारिए, फिर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे अपना काम कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने लास्ट जो स्लाइड थी उसका सारा कंटेंट उतार लिया होगा। अभी जो अपना आपको सामने दिख रहा है जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये कुछ रफली डायग्राम है स्टूडेंट्स, जो अपना एनसीईआरटी में बनाया हुआ है। उस डायग्राम के अंदर उसने क्या बताया है, डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट्स का आपके सामने डिस्कस किया गया है। तो हम इस डायग्राम के सहायता से आपको वो डिफरेंट पार्ट्स बताने वाले हैं जो प्लांट्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जिनको प्लांट्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? तो देखिएगा, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये आपको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, क्या होता है ये लीफ होता है। और लीफ के साथ में ये जो द स्पेस बिटवीन नोड एंड लीफ और नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल रीजन बोलते हैं। और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे इनको बोलते हैं बर्ड्स। क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर की दो लाइनें आपको दिखा रहे हैं हम, इनको बोलते हैं नोड, जहां से न्यू लीफ या फिर आप कह सकते हो ब्रांच अराइज होती है। क्लियर है? और ये पूरा क्या है, स्टेम है। तो इस वाला रीजन को जो आपको रेड डॉटेड दिख रहे हैं, इससे ऊपर का रीजन जो होता है प्लांट का, इस अपर रीजन को हम क्या कहते हैं, इस अपर रीजन को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं, शूट सिस्टम। ओके, द अपर रीजन अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर का जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। ओके, शूट के नीचे का जो रीजन होता है, यानी कि बिलो द ग्राउंड जो रीजन होता है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रूट सिस्टम के अंदर जो मेन जो रूट आपको दिख रही है, इस मेन जो रूट होती है इसको क्या बोलते हैं, मेन रूट कहा जाता है इसको। और जो इसके साइड में निकला है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं, सेकेंडरी रूट कहा जाता है। ठीक है, या फिर इस मेन रूट का दूसरा नाम भी है प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी रूट बोलते हैं। तो ये है जो डिफरेंट रीजन है एक प्लांट के, इस डायग्राम में जो उसने दिखाया था। यहां से इनके अंदर ये बर्ड्स क्या बनाते हैं, फ्लावर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और फ्लावर्स में क्या बनता है, सीड की फॉर्मेशन होती है, फ्रूट्स बनता है। तो ये डिफरेंट रीजन ऑफ प्लांट्स, जो बेसिकली दो पार्ट्स में प्लांट को डिवाइड किया गया है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो अपर रीजन होता है अबव द ग्राउंड, उसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं। और बिलो द ग्राउंड जो रीजन होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं। क्लियर है? इसमें जो मेन ब्रांच होती है, जो मेन जड़ होती है, जो रूट होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से जो ब्रांचेज अराइज होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी रूट्स कहते हैं। सेकेंडरी रूट्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो सिंगल सेल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है? जिनको हम ट्राइकोम्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो रीजन है बिटवीन टू नोड्स के बीच का जो रीजन होता है, इसको हम इंटरनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनोड। जो बिटवीन टू नोड्स के बीच में जो रीजन है उसको इंटरनोड कहा जाता है। ये जो डार्क कलर की लाइंस दिख रही है ब्लू कलर की, इसको हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, जहाँ से नई ब्रांच अराइज होती है। क्लियर है? आई होप आपको ये डायग्राम आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिएगा, जो नेक्स्ट अपना स्लाइड है स्टूडेंट्स, उस नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी जानते हैं रूट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। चलो मैं ये गेस करके पढ़ाता हूँ बच्चे कि आप लोगों को रूट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। मान लीजिए कोई पी प्लांट का आपने सीड लिया, पी का सीड ले लिया आपने, मटर का दाना लिया, और मटर का दाना कैसा होता है, बेसिकली ऐसा होता है। क्लियर है? मान लो ये क्या है, पी ग्रेन है, यानी कि मटर का दाना है। क्लियर है? तो इस पी ग्रेन को जब आप
कट करके देखते हो, फाड़ के देखते हो, या फिर इसको थोड़ा सा क्रैश करके देखते हो, इसको अलग करते हो, तो क्या कैसा दिखेगा आपको? ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और इसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है ऐसे, ठीक है। मान लो आपने पी के मटर को दो भागों में डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया इसको, क्लियर है, और इसके बीच में एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है स्टूडेंट्स, इसका जो अपर रीजन आपको दिख रहा होगा, ऊपर का हिस्सा जो है, ये अपर रीजन इसका क्या कहलाता है? प्लीम्यूल कहलाता है, प्लीम्यूल कहलाता है, क्लियर है। तो प्लीम्यूल की फॉर्मेशन किससे होती है? इसके अपर वाले हिस्सा जो होता है। नीचे का जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये क्या करता है? रेडिकल बनाता है, क्या बनाता है? रेडिकल की फॉर्मेशन करता है। प्लीम्यूल के ऊपर एक कवरिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं? कोलियोपिटाइल, कोलियोपिटाइल बोलते हैं, क्लियर है। रेडिकल भी एक कवरिंग से ढका हुआ होता है, लेयर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा, कोलियोराइजा कहते हैं, क्लियर है। तो अपर जो रीजन होता है इसका, इसको हम क्या कहते हैं? एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। और जो नीचे का रीजन है इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस का, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल, क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो पी का ग्रेन आप लोगों ने लिया था स्टूडेंट्स, उस पी के ग्रेन को जब आपने अलग अलग किया तो उसमें आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा जाता है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो अपर रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। और ये जो एपिकोटाइल है स्टूडेंट्स, ये एपिकोटाइल प्लीम्यूल की फॉर्मेशन करता है। इसकी फॉर्मेशन करता है, प्लीम्यूल की फॉर्मेशन करता है। प्लीम्यूल के ऊपर एक लेयर बनी हुई होती है सेल्स की, और उस लेयर को क्या कहा जाता है? कोलियोपिटाइल कहते हैं। तो ये सारा जो हमने पढ़ा अभी, क्या कि सीड को जब अलग अलग करोगे आप, तो उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस दिखाई देता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस का अपर रीजन एपिकोटाइल कहलाता है। एपिकोटाइल प्लीम्यूल की फॉर्मेशन करेगा, और प्लीम्यूल एक लेयर से कवर होता है, जिस लेयर को हम क्या कहते हैं? कोलियोपिटाइल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लीम्यूल है, ये क्या बनाता है? सूट सिस्टम की फॉर्मेशन करता है एक प्लांट के अंदर। क्लियर है? सूट सिस्टम का समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस था, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो नीचे का रीजन होता है, लोअर पार्ट जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का स्टूडेंट्स, उस लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल कहते हैं। और हाइपोकोटाइल स्टूडेंट्स रेडिकल की फॉर्मेशन करता है। और जैसा कि हमने पढ़ा कि प्लीम्यूल एक लेयर से कवर है, ऐसे ही रेडिकल भी एक लेयर से कवर होता है, और उस लेयर का नाम क्या है स्टूडेंट्स? कोलियोराइजा, कोलियोराइजा कहते हैं हम उसको। तो ये जो रेडिकल रीजन है स्टूडेंट्स, ये रेडिकल रीजन किसकी फॉर्मेशन करता है? रूट सिस्टम की फॉर्मेशन करता है। तो एक जो ट्रू रूट्स की फॉर्मेशन होती है, जो एक रियल सच्ची जो रूट होती है, उसकी फॉर्मेशन कौन करता है? रेडिकल करता है। वैसे तो बहुत सी ऐसी जगह हैं प्लांट्स की जहां से रूट्स अराइज हो जाती हैं, जैसे आपने पीपल या फिर बरगद के पेड़ में देखा होगा कि वहां से रूट उसकी ब्रांच से निकलना शुरू हो जाती हैं। क्लियर है? और दूसरा एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे शुगर केन आपने देखा हो, जो गन्ना होता है शुगर केन, तो उसका जो लोअर नोड होता है, जो लास्ट का नोड होता है उसका, जैसा हमने अभी लास्ट जो स्लाइड थी उस पर डिस्कस किया था कि नोड कौन सा रीजन होता है। तो लास्ट नोड रीजन जो होता है शुगर केन का, उस लास्ट नोड से कुछ रूट अराइज होती हैं। क्लियर है? सॉरी।
तो कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ से अराइज होती हैं, उन रूट्स को हम ट्रू रूट्स का नाम नहीं देते। तो ट्रू रूट्स ओनली रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, और जो फॉल्स रूट होती हैं, जो अदर देन रेडिकल पार्ट से जो रूट्स अराइज होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप समझ में आया होगा कि रूट की फॉर्मेशन कैसे होती है, और रूट्स अदर देन रेडिकल से भी फॉर्मेशन होता है रूट्स का, लेकिन जो रूट रेडिकल से बन रहा है उस रूट को ही हम क्या कहेंगे, ट्रू रूट्स कहते हैं। तो ट्रू रूट्स के भी दो टाइप हैं, टैप रूट सिस्टम और दूसरा आता है फाइब्रस रूट सिस्टम। क्लियर है? जो हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर रहेगा उस लेक्चर के अंदर बिल्कुल बेसिकली मतलब जीरो लेवल से उठाते हुए टॉप लेवल तक के इंफॉर्मेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। आज का जो लेक्चर था स्टूडेंट्स, इसमें हमने ये बात की कि जो रूट है उसकी फॉर्मेशन कहाँ से होती है, एक सीड के अंदर कौन सा रीजन होता है जो रूट की फॉर्मेशन करता है। रूट का जो फर्स्ट अर्लियर स्टेज में सीड में जो पार्ट पाया जाता है उसको हम रेडिकल कहते हैं, रेडिकल के ऊपर लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये सारी ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन थी ये है अर्लियर स्टेज की, जब एक रूट ग्रो करना शुरू करती है, जब एक सीड जर्मिनेट होता है, तो उस समय की बातें हमने आपसे शेयर की है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है स्टूडेंट्स, वो क्या कि जो सीड होता है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, बताइएगा। सीड लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है? तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा सीड लाइव होता है, लिविंग होता है। और वो लिव कैसे रह पाता है, यानी कि उसके अंदर तो सीड के टाइम पे तो उसमें रूट्स भी फॉर्मेशन नहीं होता ना, उस पर हम वाटर डालते हैं। तो उस स्टेट में वो सीड लाइव कैसे रहता है उसको, या मान लीजिए किसी भी ह्यूमन की हम बात करते हैं, अगर किसी इंसान को जिंदा रहना है तो उसको फूड प्रॉपर मिलना चाहिए सॉरी, तो उसको फूड रेगुलर मिलना चाहिए। क्लियर है? तो अगर उसको फूड मिलेगा तो वो जिंदा रहेगा, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसा ही सीन हमारा सीड्स के अंदर देखने को मिलता है। तो जो सीड होता है जब तक वो जर्मिनेट नहीं होता उस टाइम तक उसको फूड कौन प्रोवाइड करता है? ये जो रीजन आपको दिख रहे हैं अलग अलग, ये रीजन उसको फूड प्रोवाइड करते हैं, और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? कोटिलेडन्स कहा जाता है। कोटिलेडन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटिलेडन्स कहते हैं। ये कोटिलेडन्स जब तक सीड जर्मिनेट नहीं होगा तब तक सीड को फूड प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये रीजन है कि सीड लाइव होता है और उसको फूड कहाँ से मिलेगा? कोटिलेडन्स से। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट हम बातें करने वाले हैं सीड रूट के, बिल्कुल ब्रीफली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो सारा कुछ रहेगा अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है? पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।